देखें कि छोटी सी जगह पर भी क्या नहीं हो सकता है, उसको आप बड़े में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने नाम सुना था बहुत पहले कुरियन साहब का, जिन्होंने कि वाइट रिवॉल्यूशन लाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं परमवीर साहब के लिए कहूँ कि इनके यहाँ अगर आप जाएंगे तो देहरादून के अंदर एटलीस्ट एक रिवॉल्यूशन है, ख़ास तौर से दूध के मामले में, दूध के प्रोडक्ट के मामले में, मशरूम की वजह से। आप देखिए छोटे छोटे से, कहीं आपको बैनर के दिखाई देंगे लेकिन छोटे छोटे स्टॉल दिखाई देंगे जहाँ पर सुबह लोगों को ताज़ी अच्छा दूध मिलता है, उसके प्रोडक्ट मिलते हैं। और मैं चाहूँगा कि परमवीर साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आगे आने वाले दिन न केवल उनके लिए बल्कि जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए ये प्रेरणा के स्रोत बने, ताकि वो अपने आप को उन तक ले जाने में सक्षम मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरोही साहब इस मेले के अंदर। आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजपाल जी हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मैं तो ये कहता हूँ जब भी मैं इनको फ़ोन करता हूँ तो पहला शब्द यही होता है कब आना है। तो आपका एक अजीब सा नेचर, जिसको मैं कहूँ कि आत्मीयता देता है। जब गवर्नर साहब आए थे पिछले 23 नवंबर को यहाँ पर, तब लोगों ने जिन्होंने इनका भाषण सुना था, उस भाषण में एक पीढ़ा थी। इन्होंने पंजाब की बात की जहाँ से कैंसर ट्रेन चलती है, इन्होंने इंसेक्टिसाइड की बात की, इन्होंने पेस्टिसाइड की बात की, इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात की, सब की बात। और एक पीढ़ा अंदर से दिखती थी कि इनको ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जो इनका एक दृढ़ संकल्प दिखता है, वो शायद चूंकि एक ऐसे ओहदे पर भी बैठे हुए हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड में किसानों के विकास, न सिर्फ आय के महत्व को देखते हुए बल्कि उनकी हेल्थ को देखते हुए, उनके सोशल इश्यूज़ को देखते हुए बहुत बड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत स्वागत राजपाल सिंह जी। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने कुलपति महोदय का, जिनके लिए शब्द बहुत कम हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं अलग से बोल रहा हूं। अगर आज इस मेले को, जिसमें कि आज के दिन 350 से ज़्यादा स्टॉल इस मेले में हैं, जो मेरे ख्याल में सन 60 से लेकर आज तक का मार्च के मेले का इतिहास है, वो अगर हुआ है तो इस एक्सटेंशन सर्विसेज को दृढ़ करने में इनका दृढ़ संकल्प, जिस मुझे बाकी रिसर्च और टीचिंग एकेडमिक्स अपनी जगह हैं, लेकिन एक्सटेंशन सर्विसेज जो एक बहुत नीचे स्तर पर आ चुकी थी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, जो सभी लोग जानते हैं, हमारे जो यहाँ के लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, एक अजीब सी कष्ट लोगों के चेहरे पर दिखाई देता था। उन सभी कष्टों को आज के दिन मैं कह सकता हूँ, फख्र से कह सकता हूँ कि अगर डॉक्टर तेज प्रताप यहाँ पर थे, उन्हीं की वजह से ये संभव हुआ कि आज हमारे चेहरे पर, मेरे एक्सटेंशन स्टाफ के चेहरे पर और एक्सटेंशन फैकल्टी के ऊपर के चेहरे पर आज खुशी है। हर दुविधाएं, हर बाधाएं बहुत खुशी इन्होंने दूर करी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शब्द मेरे पास कम है सर आपको स्वागत करने के लिए, लेकिन एक विधि है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत मैं स्वागत करता हूं अपने सभी अधिष्ठातागण, निदेशकगण। खासतौर से निदेशक की जब बात आती है तो मैं अपने डायरेक्टर सर डॉक्टर नयन साहब, जो हम लोगों की बात अक्सर होती है, मेरे ख्याल में कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता जब कि डायरेक्टर सर मुझसे बात ना करता हूँ या मैं उनसे बात ना करता हूँ। डीन से कम होती है लेकिन डायरेक्टर सर से मेरी बहुत बात होती है। कंसर्न दिखता है किसानों के लिए, उनकी प्रगति के लिए, इस यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए, इसकी रिसर्च को आगे ले जाने के लिए। वो कंसर्न जो शायद मैंने बहुत पहले कम देखा था, लेकिन आज मैं उस चीज़ देखता हूँ, एक एंथुसियाज्म देखता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे आगे ले आ सकते हैं। उसके लिए नयन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हमारे साथ रजिस्ट्रार साहब हैं, डीन CBM हैं, डीन PGS हैं, डीन एग्रीकल्चर हैं। डीन एग्रीकल्चर जब आप यूनिवर्सिटी में घुसते हैं तो आप खुद देख लीजिए कि जो आपको दिखता है वो शायद एक शाम को अगर जाइए तो यूरोप से कम तो शायद वो नहीं दिखता वो जगह।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत डॉक्टर कश्यप, डॉक्टर संदीप अरोड़ा साहब, गुरुजी, खास तौर से सीईओ साहब। आज पहली बार मैं किसी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को अपने इस प्रांगण में देख रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी सभी मेरे सहयोगीगण, अधिकारीगण इस विश्वविद्यालय के और किसान भाइयों, आप सबका तहे दिल स्वागत है। और इस बार जो किसान भाई जिनको हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं, मेरी उनसे एक दरख्वास्त भी, आपका स्वागत और उसके बाद मेरी आपसे दरख्वास्त कि आप कृपया जो आपको सम्मानित किया जा रहा है, आप हमारे एम्बेसडर बने, हमारी यूनिवर्सिटी को आगे रिप्रेजेंट करें, हमारे विश्वविद्यालय को आगे रिप्रेजेंट करें और एक एम्बेसडर के तौर पर अपने साथ औरों को जोड़िए ताकि वो लोग भी इस हक के लिए आगे आ पाएँ। मैं जैसा कि मैंने बताया कि इस मेले में 350 से ज़्यादा स्टॉल्स आए हुए हैं और इस बार आप देखेंगे कई जगह आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज जिनको कंपनीज डील कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंपनीज डील कर रही हैं। ऐसे एक कोई इसकी थीम नहीं थी, लेकिन खुद ब खुद ये हुआ है। और ऐसे काम के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, सभी फर्मों के अधिकारीगण हों या उनके कर्मचारीगण हों, सबका दिल से स्वागत है। और इस मेले के लिए आपको हमारे यहाँ पर सभी तरीके के बीज जो विश्वविद्यालय पैदा करता है, हालांकि उनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती, छोटी तादाद में ही ब्रीडर सीड आपको उपलब्ध है, आप उसको ले सकते हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्मों के अलावा बाकी जितने भी और स्टॉल्स हमारे लेकर आए हैं लोग, बैंक के लोग यहाँ पर हैं जो स्टॉल लगाए हैं और उन्होंने किसानों के लिए एक तरीके से क्या क्या उनके पास पॉलिसीज़ हैं, इनको लेते हुए भी उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लिया है। उनका भी मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। स्वागत प्रेस और मीडिया का। यहाँ पर ज़रूर कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर मेरे ख्याल में शायद खरीदारी में ज़्यादा बिजी हैं। ये प्रेस और मीडिया अगर ना हो तो शायद हम अपनी बात को आगे तक नहीं पहुँचा पाएंगे। प्रेस और मीडिया का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दिल्ली से हमारे पास एक अपनी यूट्यूब चैनल चलाते हैं सर, एक बच्चे हैं छोटे से, वो पीछे बैठे हुए हैं। ये लोग स्पंदनगर विश्वविद्यालय से पता नहीं कैसे अकस्माती जुड़ गए हैं और ये हर छोटी चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं और मेले के अंदर भी ऑल द वे दिल्ली दे आर कमिंग एंड देन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द मेला। इसके अलावा अगर कोई छूट गया है मेरे से गलती से, उसका भी मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद महोदय। हरित क्रांति की कर्णधार पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ से ही यह प्रयास रहा है कि नवीन तकनीकी का विकास कर उन्हें कृषकों तक पहुंचाया जाए। इस प्रक्रिया में जो कृषक इन तकनीकों को उत्साहपूर्वक अपनाकर कृषि पद्धति में अभिनव परिवर्तन लाते हैं और अन्य कृषकों हेतु एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें जनपद स्तर पर चयनित कर किसान मेले में सम्मानित किया जाता है। मैं माननीय मुख्य अतिथि गणों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया यहाँ पर उपस्थित चयनित सम्मानित कृषकों को विभूषित करने की कृपा करेंगे। इस क्रम में मैं जनपदवार कृषकों को आमंत्रित करूँगी तथा उनसे अनुरोध है कि वे मंच पर आकर अपना पारितोषिक ग्रहण करेंगे तथा जिन जनपदों से किसी कारणवश कृषक नहीं आ पाए हैं, उस जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी या वैज्ञानिकों से अनुरोध है कि वे कृषकों का सम्मान ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में सर्वप्रथम श्री रघुवर दत्त राय, ग्राम कोयाठी धूड़, विकासखंड लोहाघाट, जनपद चंपावत। यदि ये कृषक नहीं आए हैं तो इनके केंद्र के प्रभारी अधिकारी या कोई अन्य वैज्ञानिक इस पुरस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। अगले हैं श्री दीपक कुमार, ग्राम ब्रह्मपुर, विकासखंड नारसन, जनपद हरिद्वार।
इसी क्रम में अगले कृषक हैं श्री चंद्र बल्लभ कापड़ी, ग्राम पाताल पोखरा, विकास खंड भिंड, जनपद पिथौरागढ़। श्री चंद्र बल्लभ कापड़ी, ग्राम पाताल पोखरा, विकास खंड भिंड, जनपद पिथौरागढ़। श्री रमेश राम, ग्राम पूना, विकास खंड बेगाल, जनपद चमोली। यदि कृषक किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उनके वैज्ञानिक या प्रभारी अधिकारी इस पुरस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम गंगापुर, विकास खंड हल्द्वानी, जनपद नैनीताल। श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम धर्मावाला, विकास खंड विकासनगर, जनपद देहरादून। श्री रामेश्वर सिंह, श्री दीपक शर्मा, ग्राम आपला, विकासखंड चौकुटिया, जनपद अल्मोड़ा। श्री दीपक शर्मा, यदि ये उपस्थित नहीं है तो इनके स्थान पर संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या प्रभारी अधिकारी इस पुरस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। श्री जसवीर सिंह, ग्राम गढ़ी, प्रतापपुर, विकासखंड काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर। श्रीमती अनीता देवी, विकासखंड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग। श्रीमती अनीता देवी। धन्यवाद महोदय। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा लिखित
कृषकों हेतु उपयोगी साहित्य का विमोचन किया जाना है। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय अतिथियों से कि वे इन साहित्यों का विमोचन करेंगे तथा लेखकों से मेरा आग्रह है कि वे मंच पर आकर साहित्य का विमोचन करवाएंगे। इसी क्रम में सर्वप्रथम पुस्तिका है भूमि जल संरक्षण चालीसा, जिसको संकलित किया है डॉक्टर अखिलेश कुमार, मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी विभाग, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। इस पुस्तिका के माध्यम से जन साधारण को भूमि एवं जल की मानव जगत के लिए उपयोगिता एवं इसके संरक्षण की आवश्यकता को दोहों एवं चौपाइयों की सहायता से वर्णित कर जन साधारण को इनके प्रति जागरूक करने के लिए एवं संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में अगली प्रसार पत्रिका है पंतदान 22 उपज एवं विशेषताएं। इसके संकलनकर्ता डॉक्टर इंद्रदेव पांडे, प्राध्यापक आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, कृषि महाविद्यालय। इसमें इन्होंने पंतदान 22 की उपज एवं विशेषताओं के बारे में बताया है, जिसकी परिपक्वता 124 से 126 दिन की है तथा यह उत्तराखंड के सिंचित प्रतिरोपित मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त है। इसका चावल चमकदार एवं पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है तथा अगली प्रसार पुस्तिका पंतदान 28 उपज एवं विशेषताएं। इसके संकलनकर्ता डॉक्टर इंद्रदेव पांडे, प्राध्यापक आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, कृषि महाविद्यालय। इसकी परिपक्वता 130 दिन की तथा यह चावल उत्तराखंड के सिंचित प्रतिरोपित मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त है। इसका चावल चमकदार तथा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। धन्यवाद महोदय। अब मैं आमंत्रित करूंगी आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री राजपाल सिंह जी से कि वे इस सभागार में उपस्थित समस्त जन समूह को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करेंगे। माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय। धन्यवाद मैम। आज मध्य विश्वविद्यालय में ट्रिपल वन हो सर हमारा किसान मेला, मतलब लगभग 50 वर्षों से 55 वर्षों से जो लगातार हमारे प्रदेश, हमारे देश और हमारे जिला उधमसिंह नगर की एक सुंदरता को बढ़ाता है, क्योंकि 15वीं यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ब्रांड है। इस मेले में उपस्थित हमारे एक डायनेमिक पर्सनालिटी, जिसको आप कह सकते हैं, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे बीच में उपस्थित देहरादून से आए हमारे प्रगतिशील किसान आदरणीय सिरोही जी। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके फार्म पे जाकर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इनके फार्म में नहीं। मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरा देहरादून आऊँगा, मैं आपको मिलने आया। किसानों ने गिराते मेरा भी दिल करता है कि मैं आपसे मिलूँ। और हमारे बीच में उपस्थित निदेशक प्रसाद, जो कि हमारे तो सभी मित्र हैं, आप हमारे परिवार के मित्र हैं। जब भी वार्ता होती है तो पहले परिवार का पूछा जाता है, वैसे कैसा है सबका, बच्चे कैसे, क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों का इतना आभारी हूँ कि आप मुझे अपने बीच में बुलाकर मुझे कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि किसान होने के नाते ये वर्तमान में जो सरकार का दायित्व है, जो भी है, ये बात है। पहले मैं किसान, मैं यहाँ पर आपके बीच में आता हूँ और एज ए फार्मर आता हूँ।
ना कि मैं कोई मंत्री या कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, कुछ नहीं। तो मुझे सीखने का मौका मिलता है, मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोग मुझे कुछ सीखने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं। और मेरे बड़े मित्र विदेशी शोध आदरणीय अजीत नैन साहब, वो समय समय पर हमें गाइड करते हैं, हमें कुछ सीखने के लिए कहते हैं, तो हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और अभी डॉक्टर शर्मा जी ने कहा, पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के मुख्य कृषि अधिकारी हैं आदरणीय वर्मा जी, कल फोन करवाया मैंने कहा वर्मा जी को बुलाओ कार्यक्रम में, क्योंकि जब तक हमारा जो प्रदेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो पंतनगर यूनिवर्सिटी का दोनों का समन्वय नहीं होगा, टाइप नहीं होगा, मैं समझता हूँ काम नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने जो 2 साल में सीखा कि पंतनगर यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने फायदा नहीं लिया जो हमें मिलना चाहिए। ये मेरी सोच है, क्योंकि एक एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एशिया, इंडिया नहीं, और उसका फायदा हम लोग नहीं ले पाए। इसके पीछे हो सकता है बहुत बड़े कारण हों, लेकिन मैं अब उम्मीद करता हूँ वर्तमान सरकार जो इस समय उत्तराखंड राज्य में आई है, वर्तमान में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल शपथ ली, और वो यहाँ के बोर्ड के मेंबर भी हैं, और मैं उनसे उम्मीद कर सकता हूँ, और वो बेसिकली यहीं के हैं और यहाँ से जुड़े हुए हैं, और यहाँ का जितना भौगोलिक स्थितियाँ सबसे वाकिफ हैं, कहने की जरूरत भी नहीं है। अब उम्मीद की जा सकती है कि हम जो किसानों की आय दुगनी करने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, निश्चय ही उस पर बहुत बड़ा काम होगा। मैं देख रहा हूँ आदरणीय अरोड़ा साहब बैठे हैं बीच में, सभी हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने शोध के जरिए इस देश को एग्रीकल्चर में आधुनिकता की तरफ लेके आगे बढ़ा। क्योंकि कोई डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पिछली बार मैंने जो बोला आदरणीय गवर्नर साहब के सामने, एक्चुअली वो पीड़ा थी जो हम इस समय एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। सच मानिए, मैंने अभी लास्ट 27 जनवरी को अपनी वाइफ को खो दिया कैंसर से, और मुझे वहाँ के जो एक यूएस से डॉक्टर थे, नाम भूल गया, उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मिस का ट्रीटमेंट के लिए हम यूएस तक भी गए, उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो जिस तरीके से पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि हर परिवार में कैंसर पेशेंट होंगे। ये उनकी वर्डिंग थी। यूएस में बैठा हुआ डॉक्टर इंडिया के लिए ये कह रहा है। और बड़ा अब दुख की बात है कि अब तक मैं समझता हूँ कि आज से 7-8 साल 10 साल पहले किसी भी सरकार ने इस वक्त ध्यान नहीं दिया। आज भाग रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, पंजाब से ट्रेनें भर जाती हैं, स्पेशल कैंसर ट्रेन, इस तरफ ध्यान ही दिया गया। इवन भी जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं उनको बम्पर लाइसेंस दिए गए, बांटो, आओ, दो, क्या है। अब जब ध्यान हुआ, जब घर में, क्योंकि जो प्लानर हैं, जो बड़े बड़े हमारे नेता लोग हैं, उनके घर में जब आई ना, तब उनकी सोच चेंज हुई, अरे यार कैसे बचत है। और बहुत बड़े तरीके से उत्तराखंड में भी काम शुरू किया है, एक विजन है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ फार्मर्स को, क्योंकि पहले 1-2-3 साल तो इनकम तो बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, लेकिन उन्होंने स्टेप लगे, हमारे लिए लगे, आपके लिए लगे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। हम सबको जानना पड़ेगा, हम सबको लगना पड़ेगा इस वक्त। धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स को कम किया जाएगा, क्योंकि इतना यूज अब मानेंगे धान की फसल में 6-8 स्प्रे हार्ड पेस्टिसाइड्स, ये ध्यान देने की चीज़ है। और मैं तो वर्मा जी बैठे, वर्मा जी आपसे भी कहूँगा, पेस्टिसाइड्स की जो शॉप है पूरे जिले में, आपके जिले में जितनी है, इन पर बिल्कुल टाइट होकर रेट ली। क्योंकि किसान अगर दुकानदार के पास जाता है, वो बोलता है कि मेरी खेत में ये कीड़ा लगा, कीड़े की दवाई नहीं देता, कीड़े के साथ पता नहीं कितनी दवाई देता है किसान को, ले जाइए ये भी डाल के, ये कीड़ा भी मारेगा, ये मित्र कीड़ा लेके आएगा, ये पौध को झुकने नहीं देगा, पेड़ को झुकने देगा, उसको बढ़ाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं रुकने देगा, सब बेकार भी बातें हैं। मेरा तो कहना है कि आप टाइट होकर थोड़ा सा लाइसेंस जरूर चेक करिए, तो किस आधार पे पेस्टिसाइड दे रहा है, क्या उसको खुद को जानकारी है तो किसान को दे रहा है, इस पर काम करने की जरूरत है। और हमारे बोर्ड की बैठक है, हम गवर्नमेंट को कहेंगे, इसको सख्त होकर बोलेंगे, इस पर हार्ड स्टेप लिया जाए। नहीं जागेंगे
तो समा निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा। इसलिए पंतनगर यूनिवर्सिटी में जितने हमारे किसान आते हैं, पूरे देश भर के किसान होते हैं। आज तो चलो उद्घाटन सत्र है, कल मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भीड़ आएगी। 2 साल तो कोविड के करके सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब था, लेकिन फिर भी चार मेले में डिस्टर्ब हुए, लेकिन फिर भी पंतनगर यूनिवर्सिटी ने प्रयास जो किया ना, कि इतना कोविड होने के बाद लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन आपने डिजिटल माध्यम से किसानों को जागरूक किया। मैं देख रहा हूं आप लोगों को फिर भी जागरूक कर रहे थे, आपने काम नहीं छोड़ा। और आज अगर दुनिया में हिंदुस्तान बचा है ना कोविड से, तो बहुत बड़ा योगदान हमारे किसानों का है। किसानों ने देश को भूखा नहीं मरने दिया, फ्री में सरकार को अनाज दे दिया, बांटो जितना बांट सकते हो, हमारे पास बहुत अनाज से भंडार भरे हुए। ये पहला देश है। मेरी स्वयं की बेटी डॉक्टर है अमेरिका में, भूखे मर रहे लोग वहां, दिखता नहीं है, बड़ा देश है। मीडिया बोल नहीं सकता, मीडिया को बैन किया गया है, मीडिया को ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका भूखमरी में आ गया, बाकी मैक्सिमम लोग भूखमरी में है, पैसा नहीं है, चोरियां कर रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं। अभी मेरी बेटी 2 महीने पहले आई, बोली पापा बहुत बुरी हालत है, लोग मर रहे हैं, पैसे नहीं है उनके पास। चोरियां करके एप्पल फोन 2-3 डॉलर में दे गई। ये हालत है वहां पे, छिपा हुआ है। तो बड़ा है ना, बड़े के हर चीज पे पर्दा रहता है, छोटे के पर्दे जरूर पर्दा नहीं होता। तो देश, अगर हमारा देश असुरक्षित है, उसका बहुत बड़ा कारण है किसान। सब व्यवस्थाएं बंद हो गई, सारा बिजनेस बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया, लेकिन किसान नहीं बंद हुआ। पंतनगर यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई, ये चलती रही। सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ठीक है, बच्चे जरूर गए होंगे घर में, लेकिन हमारे वैज्ञानिक लगातार रिसर्च में रहे। मैं देखा पिछले 2 साल में तो आपने ज्यादा रिसर्च कर दी, हर साल से ज्यादा कर दी, नए प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में ला दिए। और आपका जो मैंने जो रिसर्च किया पर, आप एग्रीकल्चर को जैसे एक बिजनेस नहीं होते, उस टाइप से बनाना चाहते हैं कि किसान अपनी फसल को पैदा करे, अपना प्रोडक्शन करने के बाद खुद उसको मार्केट में बेचे, उसको सिस्टमेटिक तरीके से बेचे। उसके लिए आपको बधाई है, आप जोर दे रहे हैं इसके, तो लोग जान रहे हैं। इसलिए इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपसे कितनी मदद ले सकते हैं। प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रयास तब सफल होता है कि ऊपर वाला भी देखे जो हेल्प करेगा। अब उम्मीद है कि ऊपर वाला देखेगा। हम आपसे क्या ले सकते हैं, हम आपसे कितना फायदा अपने किसानों को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि 5 तारीख को एक बैठक है, उसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी से भी जाएंगे आप लोग। तो मैं चाहूंगा कि पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारे लिए क्या कर सकती है, हमारे किसानों को क्या दे सकती है, उस पर फोकस होना चाहिए। हम चाहेंगे कि उस मीटिंग में फोकस ही पंतनगर यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि एग्रीकल्चर का हब हुआ पंतनगर। बाकी तो सिस्टम है, सारे चल रहे हैं, ये विभाग है जी, ये हॉर्टिकल्चर है, ये फिशरीज है, ये एग्रीकल्चर है, चल रहे हैं। लेकिन हब जो है वो ये है, सबका एक तरीके से एक बड़ा घर यही हुआ, यहाँ हर चीज है। मैं चाहूंगा कि आपका जो सहयोग हमारे किसानों को मिलेगा, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में। प्लेन में तो है, प्लेन में तो बचना है हमें किससे, पेस्टिसाइड से, लेकिन हमने जो काम करना है मैक्सिमम पहाड़ों में करना है। पहाड़ बंजर हो चुके हैं, पहाड़ों में खेती नहीं हो रही, जानवरों का नुकसान है बहुत ज्यादा, सुअर और बंदर का बहुत ज्यादा नुकसान है, और लोग पलायन कर रहे हैं। अगर जिस दिन पलायन रुकेगा ना, उत्तराखंड देश की नंबर 1 स्टेट होगी, जैसे हिमाचल ग्रोथ कर रहा है। इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर बहुत जबरदस्त तरीके से गया है कि हमने काम करना है, उसमें आप लोगों से हो रहेगा। तो मैं आभारी हूँ हमारे डॉक्टर साहब का, आदरणीय कुलपति महोदय का, कि जो आप यहाँ पर आने के बाद जो स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, हम हमेशा आपके लिए नहीं रहेंगे, हमेशा। क्योंकि एक बहुत छोटे से व्यक्ति को आप इतना प्यार, इतना उसकी इज्जत उसको करते हैं, वो शायद कभी भूल ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री परमवीर सिंह सिरोही जी को कि वे इस सभागार में उपस्थित समस्त जन समूह को अपने अनुभवों से लाभान्वित करेंगे। श्री परमवीर सिंह सिरोही जी।
यहाँ पर आए हुए तमाम किसान भाई बहन, सारे डॉक्टर लोग, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमेशा सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ, लेकिन एक मध्यम वर्ग के किसान हूँ। देहरादून ज़िले में सहसपुर ब्लॉक में मेरा एक छोटा सा फार्म है। मैं कोशिश अपनी तरफ से यही करता हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर कोई काम ना करके छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के एक मॉडल इस तरह का तैयार करा जाए कि किसान अपने आय को दुगनी ना पर कुछ हद तक अपने इस तक सीमित कर ले कि भाई उसके खर्चे चल सकें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा जाए। अगर आप किसान हैं तो उसमें आपको जानवर भी हैं आपके पास, उनका गोबर है, फिर वर्मी कंपोस्टिंग करें, खाद बनाएं, उस सब। मैं पिछले 8-10 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा हुआ हूँ। ज़रूरी ये है कि आप उसको इस स्तर तक करें कि उसमें प्रॉफिट आपको मिले। ज़रूरी ये है कि शुरू में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मुझे भी बहुत दिक्कतें आई, प्रोडक्ट बेचने में भी दिक्कत आई, प्रोडक्शन मेरा बहुत ज़्यादा गिर गया था शुरू में। लेकिन उसके बाद 2-3 साल 4 साल बाद लाइन पर आया मामला, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने और चीज़ें बढ़ाई। इसके साथ साथ हमने अपने मुर्गी पालन, बकरी पालन, फिशरी, जो भी किसान आहिस्ता आहिस्ता हम जोड़ सकते थे अपने साथ, उन्हें जोड़ा हमने। एक क्लस्टर्स बनाए, उनका मार्केट में माल खरीद के आगे बेचा, थोड़ा थोड़ा उनको भी थोड़ा मुनाफा दिया और हमारी एक चेन बन गई। इससे तो मेरा जो ऑर्गेनिक का है वो ठीक से चलने लगा। फिर फार्म पे हमने अपना सब तरह की चीज़ें लगानी शुरू करी। एक ही चीज़ के पीछे नहीं रहे। जैसे गन्ना लगा दिया तो गन्ने के पीछे पूरे साल में एक ही बार गन्ने की आमदनी आती है। किसान को तो रोज़ ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी चीज़ के लिए पैसे की, तो उसमें थोड़ा सब्जियाँ, कभी गन्ने के साथ सब्जी, मतलब हर तरह की सब्ज़ी लगाने के, फल भी लगाए हमने। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा फार्म इस उसमें आ गया कि हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ आमदनी होती रहती है। कभी दूध की है, कभी फलों की है, कभी सब्जियां हैं जो रोज़ जाती हैं, फिर हमारे ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स हमारे जाते हैं, मशरूम जो है। हमने कुछ कॉलेजेस स्कूल के बच्चों को जोड़ा जो हमारे यहाँ के ट्रेनिंग्स भी लेते हैं। स्कूल्स के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ा हमने कि आके देखें संडेज़ में कि हम कैसे खेती करते हैं, कैसे पौधे लगाते हैं, कैसे पौधा हम पैदा करते हैं, कैसे अनाज होता है। उन्हें ये पता हो कि टमाटर कहाँ लगता है, आलू कहाँ होता है ज़मीन में। ये सब चीज़ें उन्हें दिखाते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो एक हमें भी मन में ये होता है कि चलो हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं। जो कई बच्चे कॉलेज से जुड़े हुए हैं वो आते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं। 12-13 की ट्रेनिंग हमारे इसमें होती है काम में। इन्हीं सब चीज़ों को जोड़कर एक ऐसा मॉडल मेरे पास है कि कोई भी आकर सब देख सकता है, सीख सकता है वहाँ से आके। और मैं तो इन्वाइट करता हूँ कि आप आइए, देखिए मेरे उसमें आके। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ये कि कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, सभी कर सकते हैं। आप कोई भी आप आना चाहें तो ज़रूर मेरे यहाँ आएँ। देहरादून के पास मेरा फार्म है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे समझा और धन्यवाद महोदय। जनपद अल्मोड़ा के प्रगतिशील कृषक श्री दीपक शर्मा, विकासखंड चौथोटिया, यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं अतिथि महोदयों से अनुरोध करूंगी कि इन्हें सम्मान प्रदान करने का धन्यवाद महोदय। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर तेज प्रताप जी को कि वे अपने समृद्ध अनुभवों की पूंजी से सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों एवं कृषकों को लाभान्वित करेंगे।
इस 111वें कृषि कुंभ के मुख्य अतिथि श्री परमवीर सिंह सिरोही जी, हमारे प्रदेश उत्तराखंड के किसान योग के उपाध्यक्ष श्री राजपाल सिंह जी, विश्वविद्यालय के डीन्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर एक्सटेंशन मेरे साथी अनिल, डायरेक्टर रिसर्च नैन, फैकल्टी मेंबर्स, किसान भाई बहन, प्रेस, मीडिया, हाँ मेरे सामने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर खादियान भी आए हैं। ये हमारे अतिथि हैं, पिछले 3 दिन से प्रदेश में आलू की कौन सी नई किस्म आ जाए उसके लिए आमंत्रित किए गए थे। आप सभी साथियों को एक बार फिर इस विश्वविद्यालय का मुख्य होने के नाते आज के जो 111वां कृषि कुंभ शुरू हुआ है उसमें आने के लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे मेरे सहयोगी अनिल ने बताया कि ये पहली बार है, थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे थे हम कि कोरोना के बाद कुछ बदलाव हो। इस बार जैसे इन्होंने कहा 350 दुकानें जो आपके एग्जीबिशन सेंटर जो लगे हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए कि वो आप जितने हमारे किसान भाई हैं, जितनी कंपनियां हैं या दूसरे लोग हैं, अभी तो इंतजार ये है कि 3 दिनों में किसान कितने आते हैं, फुटफॉल कितना होता है। मुझे विश्वास है कि आप 10, 20, 30 हज़ार का जो हमारा आंकड़ा होता है उसको भी इस बार क्रॉस करेंगे। ये सब कुछ एक चीज दर्शाता है दोस्तों कि पंतनगर का जो मेला है, पंतनगर विश्वविद्यालय अपनी जगह है, वो हमारे देश का ये पहला विश्वविद्यालय जरूर है, लेकिन कुछ काम इसके ऐसे हैं जो पहले और अभूतपूर्व, उसमें से कृषि कुंभ एक ऐसा, इसीलिए इसका नाम कृषि कुंभ रखा गया। ये सिर्फ इस प्रदेश का मेला नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत का मेला है। तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय मानते हैं क्योंकि अभी वो जो नेपाल की बसें आती हैं भर भर के, जितने भी तराई के किसान हैं नेपाल की तराई के, वो बेचारे इसी विश्वविद्यालय से फीड होता है। वो सिर्फ मेला देखने नहीं आते। पिछली बार जब उनसे मिला था उन्होंने कहा हम तो रेगुलर विजिटर हैं और वहाँ की बीज की भरपाई पंतनगर से होती है। उनको हमेशा ये रहता है कि बीज भी खरीदना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो क्रॉप रिसर्च सेंटर में जाके ये देख रहे थे कि अगली कौन सी किस्म आ रही है जो हम लगा सकते हैं। ये एक उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि विश्वविद्यालय में किसानों का जो एक ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं विश्वास है, वो किस ढंग से बना भी रहना चाहिए, बना हुआ है और आगे सशक्त कैसे किया जाता है। जब भी हमारे किसान योग के उपाध्यक्ष आते हैं तो वो बड़ी अच्छी सी बातें करते हैं। ये बहुत कम होता है कि जब इस ओहदे के इंसान सच्चाई की बात करें। उन्होंने पिछली बार जो बयान किया था, हम तो कहते ही हैं, हमारे कहने के एक मतलब है। जब आप कहते हैं राजपाल जी, और जैसे शिक्षा के लिए अगर वाइस चांसलर कुछ बोले तो उसका मतलब होता है, वैसे ही जब किसान आयोग का कोई बहुत बड़ा उच्च अधिकारी आप जैसा आदमी सच्चाई बोले तो उसका स्वाभाविक तौर से किसानों के ऊपर असर होना चाहिए। भले ही यहाँ पर लोग कम हैं लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक लोग ज्यादा हैं। इस विडंबना को, जिसे अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहते हैं, साथियों समझ लीजिए। इन्होंने किसान की वो पीड़ा सामने लाई थी और आज भी थोड़ा सा बयान किया था और उसको मैं बार बार दोहराना भी चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा कृषि की जो प्रगति है, रिसर्च में, डेवलपमेंट में और किसानों का जो है, हम बड़े अजीब से एक दौर से गुजर रहे हैं। एक साइड कृषि आधारित प्रगति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें डबलिंग द इनकम के किसान कृषि से कितने ज्यादा पैसा कमाए ताकि उसी पे ऊपर जिए। अब वो नॉर्मल कृषि की बात नहीं कर रहा मैं, एंटरप्रेन्योरशिप के, बिजनेस की बात करें। दूसरी साइड वैसा